हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, शिक्षक बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये आज का टॉपिक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की है। तो पेपर सेकंड है आपका, उसके साथ साथ पेपर फर्स्ट की भी आपकी तैयारी है वो साथ साथ होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही मतलब जो सिलेक्शन है आपका नेट क्वालिफिकेशन है उसके लिए दोनों ही पेपर है वो महत्वपूर्ण होता है। दोनों के अंदर ही आप क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना होता है, तो साथ साथ तैयारी होनी चाहिए। वैसे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो मैं आपको मतलब उसकी जो टीचिंग शिक्षण की विशेषताएं हैं वो पहले वीडियो के अंदर करवा चुका हूँ, और शिक्षा और शिक्षण का मतलब क्या होता है वो भी मैं वीडियो पहले करवा चुका हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले दोस्तों, शिक्षक बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति क्या होती है, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि शिक्षक केंद्रित पद्धति क्या होती है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शिक्षक केंद्रित पद्धति। ठीक है दोस्तों, शिक्षक केंद्रित पद्धति है, इसके अंदर शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो शिक्षक है ना, एक अध्यापक, उसकी कक्षा के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड होता है। इसके अंदर मतलब विद्यार्थी की स्थिति गौण होती है। ठीक है, शिक्षक शिक्षण के अंदर केंद्र बिंदु होता है यहाँ पर। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक की, और विद्यार्थी है, टीचर है, उसकी स्थिति गौण होती है। गौण मतलब वो मतलब निष्क्रिय होता है वहां पर। ठीक है, विद्यार्थी का काम होता है जो शिक्षक पढ़ा रहा है, पाठ पढ़ा रहा है, जो भी सामग्री पढ़ा रहा है, पाठ्य वस्तु पढ़ा रहा है, तो मतलब विद्यार्थी का काम होगा वो बेटा बेटा मतलब सुनेगा। ठीक है, जो भी व्याख्यान टीचर है वो दे रहा है तो उसका काम होता है निष्क्रिय रूप से चुपचाप सुनना होता है। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी इसके अंदर निष्क्रिय होता है और टीचर सक्रिय होता है। ठीक है, अध्यापक सक्रिय होता है। तो विद्यार्थी मतलब कक्षा के अंदर चुपचाप जो बातें हैं उसकी सुनता है, जो चीजें टीचर बोलता है उसको सुनता है, और अध्ययन जो शिक्षा है वो ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्यार्थी की जो स्थिति है वहां पर गौण होती है। ठीक है, और इसमें छात्र है वो श्रोता बनकर, ठीक है, छात्र है वो सुनने वाला होता है, श्रोता यानी कि सुनने वाला, श्रोता बनकर सुनता है, और इसमें औपचारिकता अधिक होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, औपचारिकता भी अधिक होती है। भाई औपचारिकता मतलब जो नियम है, नियम होते हैं, जो पढ़ाने के जो रूल होते हैं, कानून कायदे होते हैं, उसके हिसाब से ये शिक्षा चलती है। ठीक है, भाई स्कूल है तो स्कूल के अंदर नियम के हिसाब से ही शिक्षा व्यवस्था संचालित होती है। औपचारिकता और अनौपचारिकता शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ा था पहले, तो इसके अंदर औपचारिकता अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको एज इट इज समझ में आ जाना चाहिए। शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, मतलब शिक्षण के अंदर जो केंद्र बिंदु होता है वो शिक्षक ही होता है यहाँ पर। किसके अंदर, शिक्षक केंद्रित पद्धति के अंदर। और विद्यार्थी है उसकी स्थिति गौण होती है, निष्क्रिय होता है। वो छात्र है, विद्यार्थी है, वो श्रोता बनकर यहाँ पर सुनता है। ठीक है, और इसके अंदर औपचारिकता होती है। अब शिक्षक केंद्रित जो विधि है वो कौन कौन सी है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली है व्याख्यान विधि, दूसरी है प्रदर्शन विधि, तीसरी है कक्षा परिचर्चा विधि, और चौथी है कहानी विधि। तो ये मतलब शिक्षक केंद्रित पद्धतियां हैं। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल है वो शिक्षक करता है। जैसे व्याख्यान विधि, तो कक्षा के अंदर जो शिक्षक है वो व्याख्यान दे रहा होता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षक का क्या काम क्या होता है कि मतलब वो कक्षा के अंदर मतलब पाठ को पढ़ाता है, व्याख्यान दे रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम है जो लेक्चर देना। ठीक है, मैं व्याख्यान दे रहा हूँ और यहाँ पर आप जो लोग हैं वो मुझे सुन रहे हो, तो ये व्याख्यान विधि है। ठीक है, इसको हम व्याख्यान विधि बोल सकते हैं। और इसके अंदर टीचर का जो रोल है, टीचर का जो रोल है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, व्याख्यान विधि आपको समझ में आ गई कि व्याख्यान विधि के अंदर मतलब जो अध्यापक है वो बोलता है। ठीक है, अध्यापक पाठ योजना को प्रस्तुत करता है विद्यार्थी के सामने। ठीक है, बोलकर समझाता है। व्याख्यान विधि के अंदर क्या है, बोलकर समझाता है विद्यार्थी, और
जो टीचर है बोलकर समझाता है, विद्यार्थी का काम होता है सुनना, ठीक है। और इसके अंदर जो शिक्षक है वो पूरी योजना बनाकर मतलब पाठ को तैयार करता है। जो शिक्षण सामग्री है उसको पढ़ाने से पहले मतलब तैयार करता है स्वयं, ठीक है। और प्रदर्शन जो विधि है, प्रदर्शन विधि के अंदर मतलब जो शिक्षक है वो प्रदर्शन के माध्यम से पढ़ाता है, ठीक है। जैसे प्रदर्शन का मतलब किसी वस्तु को विद्यार्थी के सामने लाकर पढ़ाना, ठीक है, प्रदर्शित करना उनके सामने, इमेज। जैसे मान लो कि कोई महापुरुष है, कोई विद्वान है, जैसे स्वामी विवेकानंद है मान लो, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो उनके बारे में वो मतलब बता रहा है, टीचर है उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बता रहा है, तो मतलब उनकी मतलब जो जीवनी है, ठीक है, उनकी जो इमेज है, ठीक है, उनकी तस्वीर सामने लाकर विद्यार्थियों के बारे में बताता है कि मतलब हाँ ये ऐसे है, ठीक है दोस्तों। और उनके द्वारा जो कार्य है उनको मतलब चित्र या जीवनियों के माध्यम से, ठीक है, पेंटिंग के माध्यम से ये बताता है कि मतलब इन्होंने ऐसा काम किया था। तो यही क्या है, प्रदर्शन विधि, उसके अंदर विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शन दिखाकर मतलब पढ़ाया जाता है। तो ये होगी प्रदर्शन विधि। और कक्षा परिचर्चा विधि है, कक्षा परिचर्चा विधि, इसके अंदर मतलब परिचर्चा होती है, विद्यार्थी और जो टीचर है उनके बीच में वार्तालाप होता है, ठीक है। परिचर्चा होती है कि मतलब वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो स्टूडेंट है शिक्षक को क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और उनको मतलब क्वेश्चन पूछने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। इस पर स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है शिक्षार्थी को, ठीक है। यानी कि वार्तालाप होता है कक्षा के अंदर। और कहानी विधि है, कहानी विधि के अंदर मतलब जो टीचर है वो किसी भी वस्तु को समझाने के लिए मतलब कहानी के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करता है, ठीक है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति है उसकी कोई बात बता रहा है या किसी वस्तु के बारे में बता रहा है तो उसको एक कहानी के वे के अंदर समझाता है, जिससे कि विद्यार्थी को जल्दी से समझ में आता है। और ये छोटे बच्चों के लिए भी लाभप्रद होती है, क्योंकि कहानी है वो छोटे बच्चे हैं वो कहानी सुनने के लिए मतलब प्रेरित होते हैं, कहानी सुनने का उनको शौक होता है। तो छोटे बच्चों के लिए कहानी विधि है वो उपयुक्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, कक्षा परिचर्चा विधि और कहानी विधि, इनमें से मतलब कोई सी भी विधि पूछ ली जाती है। और ये कौन सी विधि है, तो शिक्षक केंद्रित पद्धति है, यानी कि शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। और इनके अंदर मतलब शिक्षक जो शिक्षक है वही मतलब इसके अंदर केंद्र बिंदु होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमने अध्ययन किया था शिक्षक केंद्रित पद्धति के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित पद्धति। शिक्षक तो हमने कर लिया था, शिक्षार्थी या बाल केंद्रित पद्धति, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति या विधि भी बोल सकते हैं उसको, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। इस पद्धति के अंदर मतलब क्या है कि जो बालक है, ठीक है, इस विधि में शिक्षार्थी शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस विधि के अंदर शिक्षार्थी वो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है और शिक्षक का काम केवल मार्गदर्शक का होता है, ठीक है। शिक्षक है वो केवल मार्गदर्शन प्रदान करता है कि भाई हाँ आपको ये चीज ऐसे करनी है, ठीक है। करता सब काम मतलब शिक्षक, जो शिक्षार्थी है बालक है वो करता है, विद्यार्थी सब काम करता है, लेकिन इसके अंदर मार्गदर्शक का काम करता है शिक्षक, ठीक है दोस्तों। मार्गदर्शक का काम करता है, ठीक है। शिक्षक है, इस पद्धति में शिक्षक है मार्गदर्शक का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों।
शिक्षक है वो मार्गदर्शक का कार्य करता है, और इस पर मतलब अधिगम पर ज्यादा जोर दिया जाता है। सीखने के ऊपर अधिगम पर ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। किसके अंदर? शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंदर। ठीक है दोस्तों, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है। इस विधि के अंदर मतलब शिक्षार्थी है वो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक है मार्गदर्शक का काम करता है, स्टूडेंट को मोटिवेट करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर अधिगम को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा है वो विद्यार्थी है वो सीख सके। ठीक है, अधिगम पर ज्यादा मतलब जोर दिया जाता है। और इसके अंदर जो अध्यापक और शिक्षक के जो बीच में जो व्यवहार है, अध्यापक यानी कि शिक्षक व विद्यार्थी के बीच जो व्यवहार है वो मित्रवत व्यवहार होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ एज इट इज मतलब एग्जाम में खुद जा सकती है, तो आपको मतलब इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कि जो शिक्षार्थी केंद्र पद्धति है, इस विधि के अंदर शिक्षार्थी शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, और शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करता है, और अधिगम है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और अध्यापक व शिक्षार्थी के बीच में मित्रवत व्यवहार होता है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है इसकी विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, इसकी विधियां कौन कौन सी है। जो शिक्षक केंद्रित पद्धति है उसके अंदर हमने 4 प्रकार की विधियां को डिस्कस की थी, और इसके अंदर मतलब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। पहली है इसके अंदर आगमनात्मक विधि, ये आपको ध्यान रखना है। निगमनात्मक विधि, ये शिक्षार्थी या बाल केंद्रित विधि है। ठीक है दोस्तों, शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसके अंदर। और तीसरी है विश्लेषण विधि। ठीक है दोस्तों, और चौथी है संश्लेषण विधि। प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि भी इस विधि की महत्वपूर्ण मतलब विधि है। तो ये विधियां आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगमनात्मक विधि को हम समझ लेते हैं। आगमनात्मक विधि वो होती है जिसके अंदर मतलब सिद्धांतों को विकसित किया जाता है। ठीक है, जो टीचर है वो मतलब विद्यार्थी को मतलब सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सूत्र है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सूत्र है या तथ्य है वो प्रोवाइड करवाया जाता है स्टूडेंट को, और उन सूत्रों के माध्यम से विद्यार्थी है वो सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ध्यान रखना, इस विधि के माध्यम से विद्यार्थी वो तथ्यों घटनाओं में उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांतों का मतलब निर्माण करता है आगमनात्मक विधि के अंदर। और इस विधि के अंदर मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है। आगमनात्मक जो विधि है उसके अंदर विशिष्ट से, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य सिद्धांतों की ओर मतलब ध्यान दिया जाता है। विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य सिद्धांतों की ओर ध्यान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों,
किस पद्धति के अंदर? आगमनात्मक पद्धति है। इसके अंदर विशिष्ट सामान्य सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्रम चलता है। ठीक है दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्रम चलता है इसके अंदर आगमनात्मक विधि के अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर मतलब विद्यार्थी को पहले सूत्र प्रोवाइड किया जाता है कि भाई कोई भी सिद्धांत है उसको मतलब प्रतिपादन करने से पहले विद्यार्थी है पहले उसको बता देता कि भाई ऐसे सिद्धांत ये विकसित होगा और इसके अंदर ये सूत्र लगेगा। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से आपको सिद्धांतों का निर्माण करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो आगमनात्मक विधि के अंदर सूत्र है, सूत्र किए जाते हैं, उन सूत्रों के माध्यम से विद्यार्थी को मतलब सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और विद्यार्थी है वो इसके बिहेव पर काम करते हैं, टीचर के बिहेव पर काम करते हैं। और ये जो विधि है आगमनात्मक विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। और जो निगमनात्मक विधि है, ठीक है, निगमनात्मक जो विधि है इसके अंदर मतलब पहले सिद्धांत दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर उल्टा है, इसका उल्टा है। इसके अंदर पहले सूत्र प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके अंदर पहले सिद्धांत दिए जाते हैं, सिद्धांत दिए जाते हैं विद्यार्थियों को, और सिद्धांत के बाद मतलब उसके उदाहरण है, वो उदाहरण एग्जाम्पल है वो निकाले जाते हैं। तो पहले सिद्धांत दिए जाते हैं, उस सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर सूत्र निकाला जाता है निगमनात्मक विधि के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये इसका उल्टा है, निगमनात्मक जो विधि है ये मतलब इसका उल्टा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया, आगमनात्मक विधि आ गई समझ में। और निगमनात्मक विधि है, इसके अंदर मतलब पहले सिद्धांत प्रोवाइड किए जाते हैं विद्यार्थी को। ठीक है दोस्तों, सिद्धांत प्रोवाइड किए जाते हैं और सिद्धांतों का आधार विद्यार्थी वो निष्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो विधि है इसके अंदर मतलब सूक्ष्म से स्थूल, ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर मतलब बढ़ा जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, जो भी जो सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है उस सूक्ष्म से मतलब स्थूल की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अज्ञात से ज्ञात की ओर मतलब इस आगमनात्मक विधि है इसका उल्टा है, ये अज्ञात से ज्ञात की ओर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और विश्लेषण संश्लेषण जो विधि है, विश्लेषण जो विधि है ये भी मतलब जो निगमनात्मक विधि है इसकी मतलब सेम है। विश्लेषण विधि के अंदर मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर मतलब सिद्धांतों को विकसित किया जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर मतलब सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। और जो संश्लेषण जो विधि है इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, संश्लेषण जो विधि है इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब पढ़ा जाता है। ठीक है, ये चीज में ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, और जो प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि के अंदर मतलब क्या है कि विद्यार्थी है वो प्रश्न पूछ सकता है, विद्यार्थी भी प्रश्न पूछ सकता है और टीचर भी मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कक्षा के अंदर। ठीक है, इस विधि के अंदर का मुख्य मतलब उद्देश्य ये होता है कि जो विद्यार्थी है वो मतलब जो शिक्षण है उसके अंदर शिक्षा के अंदर रुचि ले रहा है कि नहीं, वाकई में मतलब इंटरेस्टेड है या नहीं। तो इसको पता लगाने के लिए मतलब जो टीचर है वो विद्यार्थी को मतलब बीच के अंदर कक्षा में खड़ा करके प्रश्न भी पूछ सकता है। अगर वो प्रश्न का उत्तर जवाब दे देता है तो उसका मतलब जो टीचर है वो समझ लेता है कि भाई जो स्टूडेंट है वाकई में मतलब इंटरेस्टेड है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि भी मतलब शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंदर मतलब मानी जाती है। तो ये मतलब विधि है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
आगमनात्मक, निगमनात्मक, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और प्रश्नोत्तर विधि, और एक इसकी है खेल विधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, खेल विधि है, खेल विधि है वो भी मतलब शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंदर मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इन विधियों को मतलब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि जो क्लास है आपकी शिक्षक बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करो दोस्तों। और ऐसे में वीडियो है आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, और इस जो यूनिट है उसको मतलब जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।